स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। इफ 1 प्लस योटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस योटा इक्वल x प्लस योटा y हो तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस योटा इक्वल जी x प्लस योटा y, ये हमें गिवन है। तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है सेकंड टर्म के साथ। इधर हम फार्मूला ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म एयोटा है तो एयोटा का स्क्वायर प्लस 2 जो है वो ये फार्मूले वाला है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 1 और सेकंड टर्म एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा एज इट इक्वल x प्लस एयोटा y, वैसे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 टाइम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 होता है, साथ एयोटा आ गया ओवर 2 माइनस एयोटा इक्वल x प्लस एयोटा y, वैसे आ गया। 1 प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 एयोटा वैसे ही ओवर 2 माइनस एयोटा वैसे ही इक्वल x प्लस एयोटा y। ये प्लस का 1 माइनस का 1 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, अब इसमें कैंसिल हो गए, प्लस 2 एयोटा बच गया ओवर 2 माइनस एयोटा इक्वल x प्लस एयोटा y। ये कैंसिल हो गए थे तो 2 एयोटा बच गया ओवर 2 माइनस एयोटा इक्वल x प्लस एयोटा y। स्टूडेंट्स इधर हम जो है इसको रैशनलाइज करेंगे। नीचे 2 माइनस एयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 प्लस एयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इक्वल x प्लस एयोटा y। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एयोटा बन गया। 2 एयोटा को जब एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 एयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट ये नीचे प्लस आएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फार्मूला है जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल x प्लस एयोटा y। 4 एयोटा एज इट प्लस 2 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस एयोटा स्क्वायर इक्वल x प्लस एयोटा y। 4 एयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -2 ओवर 4 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल x प्लस एयोटा y। 4 माइनस 2 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस बन गया 1 आ गया जी इक्वल x प्लस एयोटा y। इधर हमने रियल पार्ट को पहले लिख लिया है, -2 को पहले लिख लिया, प्लस 4 एयोटा को, ये प्लस वाली टर्म था उसको हमने प्लस में लिखा बाद में, ओवर 4 प्लस 1 5 बन गया इक्वल x प्लस एयोटा y। तो ओवर की फॉर्म में ऊपर 2 टर्म्स हैं बटा दोनों का सेम है तो हमने -2 को ओवर 5 लैदा कर लिया प्लस 4 ओवर 5 एयोटा लैदा कर लिया इक्वल x प्लस एयोटा y। तो इधर हम कंपेयरिंग करेंगे क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। बेटा रियल पार्ट के इक्वल यानी कि x इक्वल -2 और 5 और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा यानी कि एयोटा वाली टर्म के इक्वल आएगी। एयोटा साथ नहीं लिखना तो y इक्वल आ जाएगा 4 ओवर 5 के। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अपने ध्यान से प्रैक्टिस की बार बार करनी है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा। इसमें भी हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास है इफ 2x प्लस एयोटा y इंटू 1 माइनस एयोटा इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ भी हमने x फाइंड करना है और y फाइंड करना है।
सोल्यूशन है बेटा 2x प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इक्वल 4 प्लस 2 योटा, ये चीज हमारे पास गिवन है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, 2x को जब योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, तो माइनस 2x योटा बन जाएगा। 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब योटा y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो योटा 1 टाइम योटा ही रहेगा, y योटा बन गया। मैंने योटा बाद में लिख लिया है, y पहले लिखा है। योटा y को जब माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस y, योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया योटा स्क्वायर बन गया इक्वल 4 प्लस 2 योटा आ गया। 2x माइनस 2x योटा प्लस y योटा माइनस y, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की इज इक्वल 4 प्लस 2 योटा। बाकी सारा स्टेप वैसे ही है। 2x प्लस यहाँ बेटा ये योटा वाली टर्म है और ये योटा वाली टर्म है, योटा कॉमन लिया प्लस बाहर लगाया, प्लस लगाएंगे तो जैसे वैल्यू है वैसे ही लिखी जाएगी। -2x लिखा प्लस y लिख दिया गया, योटा दोनों में कॉमन था बाहर लिखा, प्लस y इक्वल 4 प्लस 2 योटा, ऐसे ही आ गया। 2x प्लस वाई ये रियल पार्ट थे, ये हमने इकट्ठे कर लिए। इमेजिनरी पार्ट जो है प्लस के साथ ये वाला एज इट वैसे लिखा इक्वल 4 प्लस 2 योटा। बेटा अब हमने कंपेयरिंग करनी है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लेफ्ट साइड पे और दो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी ये हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल आएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। तो रियल पार्ट है 2x प्लस वाई, इधर से रियल यहां से रियल इक्वल आएगा 4 के, रियल के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट -2x प्लस वाई इक्वल आएगा जी 2 के। योटा साथ नहीं लिखना, योटा वाली टर्म लिखनी है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब देखिए हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि इनके आपस में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है, तो हम उसको वैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर सेम ना हो तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 में 2x है और इक्वेशन 2 में भी 2x है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है। तो ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि अगर जब हमने कंपेयरिंग करनी होती है तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर हों लेकिन साइन उनके डिफरेंट हो तो हम उनको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। 2x प्लस वाई इज इक्वल 4 ये इक्वेशन 1 है और -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो -2x ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, बेटा ये आपस में कैंसल, y प्लस वाई 2y बन गया इक्वल 4 प्लस 2 ये 6 हो गया। हमने y फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई है, अब हमने x फाइंड करना है। तो x हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में अपनी मर्जी है, जहां मर्जी पुट कर लें। हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर देखें जहां x जो है वो पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी रहेगी। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल 4 ये इक्वेशन 1 है। 2x प्लस वाई की जगह 3 आ गया, y की वैल्यू पुट की इक्वल 4, 2x 3 प्लस का बेटा इधर आएगा तो माइनस का 2x 4 माइनस 3 ये 1 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, y की वैल्यू 3 आई थी। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान से करना है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जो प्रीवियस दो क्वेश्चन किए हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इधर हमने a और b फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b योटा
इंटू 1 माइनस 3 इयोटा इक्वल -8 प्लस 11 इयोटा। तो बेटा इधर हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इयोटा इंटू 1 माइनस 3 इयोटा इक्वल -8 प्लस 11 इयोटा, ये हमें गिवन है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, ए को 3 इयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ए इयोटा बन जाएगा। इयोटा हमने हमेशा लास्ट पर लिखना होता है। इसी तरह बी इयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी इयोटा, जगह बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी रहेगा, साथ इयोटा आ गया। बी इयोटा को 3 इयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बी इयोटा को इयोटा से मल्टीप्लाई किया, इयोटा स्क्वायर आ गया इक्वल -8 प्लस 11 इयोटा एज इट आ गया। ए प्लस, देखें इधर भी इयोटा वाली टर्म है और ये भी इयोटा वाली टर्म है, इन दोनों में से हमने इयोटा कॉमन ले लिया। प्लस वाली दोनों टर्म है तो 3a प्लस बी बच गया, दोनों का इयोटा कॉमन आ गया, प्लस 3b इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दे इक्वल -8 प्लस 11 इयोटा एज इट वैसे आ गया। a प्लस इंटू 3a प्लस बी इयोटा कॉमन आया था इनमें से, प्लस माइनस 3b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b रहेगा इक्वल -8 प्लस 11 इयोटा आ गया। स्टूडेंट्स इधर हमने रियल पार्ट्स ज्यादा किए हैं, ये रियल है और ये भी रियल है, जिनके साथ इयोटा नहीं होता वो रियल होते हैं। तो a माइनस 3b लदा कर लिया, प्लस इयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट थे वो हमने लदा कर लिए, 3a प्लस बी इयोटा लदा कर लिया इक्वल -8 प्लस 11 इयोटा आ गया। रियल पार्ट लैदा हो गए, इमेजिनरी पार्ट लैदा हो गए। अब हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड। लेफ्ट साइड में से रियल पार्ट है a माइनस 3b इक्वल, राइट साइड में से रियल पार्ट है -8। रियल को रियल के इक्वल रखा, इक्वेशन 1 बन गई। इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे, 3a प्लस b को इक्वल करेंगे 11 के। इयोटा साथ बेटा नहीं लिखना, हमने उनकी कंपेयरिंग करनी है तो इमेजिनरी वाली टर्म सिर्फ वो लिखनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब देखें हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 3 के साथ। इक्वेशन 1 में हमारे पास a प्लस 3b a माइनस 3b है, इधर हमारे पास 3a प्लस b है, इधर b सिंगल है इधर b 3 था, तो हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्वेशन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टर्म के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो इधर मैंने जो है मुझे इसको आसान वे में लिखा है, 3 को मल्टीप्लाई किया 3a प्लस बी के साथ इक्वल 11 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 a साथ आ गया, 3b को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ गया। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन 3 बन गई। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल हो चुके हैं b वाले। ये देखें इधर -3b है और यहाँ हमारे पास क्या आ गया है 3b प्लस में आ गया है। तो हम जब दोनों के साइन डिफरेंट हों, कोफिशिएंट हमारे बराबर हो जाए तो हम उनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को। तब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे, ये हमने इक्वेशन 1 लिखी है, ये इक्वेशन 3 है, तो 9a और प्लस a 10a बन गया, 3b बेटा माइनस का और ये प्लस का, ये आपस में कैंसल, 33 में से 8 माइनस के तो 25 आ गया। a हमने फाइंड करना है तो a 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 के ओवर में आएगा, बटे में आ जाएगा, तो 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 2 टाइम 10, 5 5 जार 15, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b हम चेक कर लेंगे कि क्यों कौन से इक्वेशन में हमें सिंगल मिल रहा है। तो इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो 3a प्लस b है, यहाँ b सिंगल है। अगर हम इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास a की वैल्यू 5/2 आई है, तो हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे। ये मैंने इक्वेशन 2 दोबारा लिख दी है, 3a प्लस b इज इक्वल 11, ये इक्वेशन 2 मेंशन ऑलरेडी।
3 ए की वैल्यू बेटा 5/2 हमने पुट कर ली, ए की जगह 5/2 आ गया, प्लस बी इक्वल 11। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 आ गया, प्लस बी इक्वल 11, बी इधर ही रहेगा इक्वल 11, 15/2 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा। कोई भी टर्म जब हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट तो वो उस टर्म के नेक्स्ट लिखते हैं, आगे लिखी जाती है, साइन चेंज होता है। तो ये हमारे पास 11 है माइनस 15/2, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 2 आएगा। जिसके टर्म के बटे में कुछ भी ना हो वो डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई होता है अपने एलसीएम के साथ। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ गया, माइनस 15 वैसे अगर जिन टर्म का बटा सेम हो तो ऊपर वाली टर्म वैसे आती है। ये एलसीएम जो है जिसको आपने ध्यान से करना है। b इज इक्वल टू 22 में से माइनस करेंगे 15 तो 7 बन जाएगा, 7/2। तो ये बेटा हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू 5/2 आई, b की वैल्यू 7/2 आई। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ हमारी 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।